नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेईई एडवांस के बाद होने वाली जोसा काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया के बारे में। कौन कौन से कॉलेज इसमें शामिल होते हैं, रैंक के अनुसार कैसे चॉइस भरें और कैसे एक सही कॉलेज का चुनाव करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। तो जेईई एडवांस के बाद क्या करना चाहिए? जब आप जेईई एडवांस का रिजल्ट देख लेते हैं और अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है जोसा काउंसलिंग के लिए, यानी जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी के लिए, जहाँ पे आपका जोसा वो काउंसलिंग बॉडी है जो सभी आईआईटीज़, एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ और जीएफटीआईज़ यानी कि गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराती है। तो इस काउंसलिंग में जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों के स्टूडेंट्स भाग ले सकते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने जेईई एडवांस का रिजल्ट दे रखा है 2 तारीख को यानी कि 2 जून को इसका रिजल्ट आने वाला है। आप जोसा के साइट पे जाके इसको चेक कर सकते हैं और उसके बाद से फिर रजिस्ट्रेशन की और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया जो चालू होगी। कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं इसकी जानकारी आप जोसा की वेबसाइट पे ले सकते हैं। वैसे आपको तो पता ही आईआईटीज़, एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ और जीएफटीआईज़ के कॉलेज जो होते हैं सारी एडमिशन कराती है। आईआईटीज़ में एडमिशन लेने के लिए सिर्फ जो ही एडवांस के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ही आईआईटी कॉलेज में एडमिशन के लिए चॉइस फिल कर सकते हैं और बाकी जो एनआईटीज़, ट्रिपल आईआईटीज़, जीएफटीआईज़ है, जेईई मेन के जितने रैंक पर आधारित स्टूडेंट्स होंगे वो यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आईआईटी में एडमिशन केवल उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने जेईई एडवांस क्वालिफाई किया है और जोसा में रजिस्ट्रेशन किया है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि चॉइस फिल कैसे करें। तो चॉइस फिल करने के लिए सबसे पहले अपना रैंक को ध्यान में रखें। AIR यानी कि ऑल इंडिया रैंक जो आपको प्राप्त किया गया उसको ध्यान में रखिए। उसके बाद आप जोसा की वेबसाइट पे आइए और जोसा की वेबसाइट पे आकर के पिछले साल की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक्स को चेक कीजिए। जोसा की वेबसाइट पे आ जाके आप 2024 का जो रैंक है वहाँ पे देख सकते हैं कि किस राउंड में किस तरह के इंस्टीट्यूट मिले हैं। और मान लो कि अगर आपको आईआईटीज़ में काउंसलिंग करनी है तो आप आईआईटी सेलेक्ट करेंगे और जो भी इंस्टीट्यूट का नाम है वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सारे ब्रांचेस को सेलेक्ट करके अपना कैटेगरी यानी कि जो भी ओबीसी या ओपन में आपका रैंक आया है या SC ST जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि क्या मिला है। तो यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि किस तरह के रैंक्स पे कहाँ तक लास्टली एडमिशन हुआ था, ओपनिंग रैंक क्या था और क्लोजिंग रैंक क्या था, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आपका AIR 5500 है यानी कि तो आप देख सकते हैं कि पिछले साल इंक रैंक पर किन आईआईटीज़ या ब्रांचेज में एडमिशन मिला था। यह जानना जरूरी है कि आपका रैंक किस कॉलेज और ब्रांच के लिए एलिजिबल है। इस हिसाब से आप प्रायोरिटी में कॉलेज और ब्रांच डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लें IIT BHU इलेक्ट्रिकल, IIT गांधीनगर मैकेनिकल, IIT धनबाद CSE, IIT रोपर सिविल और ऐसे ही 100+ चॉइसेस आप भर सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट स्टेप होगा काउंसलिंग राउंड्स और सीट अलॉटमेंट की बारी आएगी। तो जोसा काउंसलिंग में कुल मिलाकर 6 राउंड होते हैं। हर राउंड के बाद आपको दिखेगा कि आपकी किस कॉलेज में सीट अलॉट हुई है। इसके बाद आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। जो सबसे पहला ऑप्शन होता है वह होता है फ्रीज ऑप्शन का, यानी कि जो कॉलेज आपको सीट अलॉट हुई है अगर आप उसको लेना चाहते हैं और आप उससे संतुष्ट हैं तो आप अपने ऑप्शन को फ्रीज कर सकते हैं। अगर आप उस कॉलेज को रखकर आगे और उससे बेहतर चॉइस के लिए वेट करना चाहते हैं तो आपको फ्लोट करना होगा। और अगर आप स्लाइड करते हैं तो कॉलेज वही रहेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो अपने ब्रांच को अपग्रेड कर सकते हैं। अब बारी है सीट एक्सेप्टेंस और रिपोर्टिंग करने की। जब आपको सीट मिल जाती है तो आपको एक फ़िक्स अमाउंट, मान लीजिए अगर आप जनरल OBC कैटेगरी में आते हैं तो लगभग 35,000 रुपया और अगर आप SC ST PWD में आते हैं तो 15,000 रुपया आपको जमा करना होगा। फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं जैसे कि जेईई के एडवांस एडमिट कार्ड, जेईई एडवांस के रैंक कार्ड, 10th-12th के मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर लागू हो रहा है तो, सीट अलॉटमेंट लेटर। इन सब करने के बाद आपको रिपोर्टिंग सेंटर पर जाना होता है वेरिफिकेशन के लिए। कई बार ये ऑनलाइन भी हो जाता है। तो कुछ यूज़फुल टिप्स समझ लेते हैं कि सबसे पहले चॉइस फिलिंग जब भी करें तो बहुत सोच समझ कर करें, बिना जल्दबाजी के। पहले हाई प्रेफरेंस डालें, फिर सेफ ऑप्शंस डालें। पिछले साल की कटऑफ्स को जरूर चेक करें। कैटेगरी वाइज कटऑफ को भी ध्यान में रखें। कॉलेज का लोकेशन, प्लेसमेंट, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पहलुओं पर रिसर्च करें। उसके बाद ही अपना चॉइस फिल करें। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी जेईई एडवांस के बाद जोसा काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर आप ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल को ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।